लो। क्या नीचे से चलना है कि सर सबसे पहले तो होता है ऑफर। जब एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफर देता है तो या तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और या फिर रिजेक्ट कर सकता है। यदि एक्सेप्ट करेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो गाड़ी वहीं पर खत्म हो जाएगी रिजेक्ट होने पर। ठीक है, तो सर ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट तक के रास्ते में सेकंड स्टेप आता है सर, ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है सर। An offer when accepted becomes an offer when accepted it becomes promise। promise की डेफिनेशन क्या है कि सर an offer when accepted it becomes promise। ठीक है, यानी कि एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या आप अपना घर मेरे को 50 लाख रुपए में बेचेंगे? वाई ने कहा एक्सेप्टेड। तो सर अब इनके बीच में एक तरीके का प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस बन गए कि मैं आपको अपना घर दूंगा और मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो सर प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, जब मैंने आपको घर देने का वादा किया है तो बदले में मुझे कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, और जब आपने मुझे कुछ वादा किया है तो बदले में आपको भी कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। So both the parties must get some consideration under the contract. Consideration is based on the premise of quid pro quo, that is something in return। जो मैं आपको दे रहा हूं उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, और जो आप मुझे दे रहे हो उसके बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए। तो प्रॉम घर के बदले में 50 लाख, 50 लाख के बदले में घर। सो जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो बन जाता है, बोलते जाओ साथ में, तो वो बन जाएगा अग्रीमेंट। तो ये तो हो गया ट्री का लेफ्ट हैंड साइड कि सर ऑफर में जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। एन एग्रीमेंट, जरूरी नहीं है हर एग्रीमेंट सही हो लॉ के हिसाब से। सो एन एग्रीमेंट व्हेन इट बिकम्स लीगली एनफोर्सिएबल, लॉ में जाके इसे लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है, लॉ में एनफोर्स कराया जा सकता है, तो फिर वो क्या बन जाता है? ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सिएबल है, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल तो यही है घर खरीदने और बेचने का। क्या घर खरीदना और बेचना लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो यदि वाई ने एक्स को 50 लाख रुपया दिया और इसने उसके घर नाम नहीं किया, तो सर ये एग्रीमेंट को ले जाके लॉ में एनफोर्स करा पाएगा या नहीं करा पाएगा? कोर्ट में एनफोर्स करा पाएगा या नहीं करा पाएगा? सर बिल्कुल करा पाएगा। सो ये पहला एग्रीमेंट है विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। लेट्स कम टू सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीमेंट। श्लोक मुंदड़ा को रिया पे बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, तो उसने एक झील नाम की लड़की को एक ऑफर दिया, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा यदि तू रिया का मर्डर कर देगी। तो झील ने कहा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, रोज रोज पैसे थोड़ी मिलते हैं, एक पंथ दो काज। ठीक है, पैसे भी मिल रहे हैं और दुश्मन भी खत्म, चलो कर लेते हैं। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर में एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस बन गया, दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, एक को मर्डर हुआ पे मिल रहा है, एक को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में मर्डर करने का एग्रीमेंट बन गया। पर क्या मर्डर करने का एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से सही है? लॉ में एनफोर्स कराया जा सकता है? नहीं सर। तो सर ये एग्रीमेंट यहीं पर आकर स्टॉप हो गया, ये लीगली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, ये सेकंड वाला जो एग्रीमेंट है। श्लोक मुंद्रा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तेरे को? हाँ सर। ठीक है, सो एन एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सिएबल देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस होता है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कुछ ऐसे ही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि लीगली एनफोर्सिएबल है। यानी कि मैं कहूं तो एग्रीमेंट टर्म का दायरा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, कुछ ही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बन पाते हैं, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ एग्रीमेंट्स लीगली एनफोर्सिबल नहीं हो। इसके अलावा कुछ एग्रीमेंट्स सोशल एग्रीमेंट्स या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स भी होते हैं या मॉरल एग्रीमेंट्स होते हैं। सर ये सब जो होते हैं ना, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, मॉरल एग्रीमेंट, सर इनको कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि
इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। तो सर सबसे पहले तो आज आपने तीन बातें सीखी अभी तक। क्या? कि सर प्रॉमिस का फॉर्मूला होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल, सेक्शन 2H में दिया हुआ है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। ठीक है सर, अभी तक का रिवीजन क्लियर हो गया होगा। सर सेकंड क्वेश्चन आता है कि एग्रीमेंट इज अ टर्म विच इज मच ब्रॉडर इन कंपैरिजन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, क्योंकि एग्रीमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट्स बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो सोशल, डोमेस्टिक या मॉरल एग्रीमेंट्स होते हैं। इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। कैसे? कि सर श्लोक मुंदड़ा जो है, इसकी सलमान खान से जान पहचान थी। सर घर की शादी में इसने सलमान खान को इनवाइट किया, उनके लिए स्पेशली 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया कि सलमान साहब भाई आएंगे, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए। सलमान खान ने वादा किया, इसने ऑफर किया सर आप आओगे क्या, सलमान खान ने वादा किया हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा, अपने घर की शादी है, लेकिन बाद में टर्न आउट नहीं हुआ। तो इसने सोचा क्यों ना सलमान खान पे केस ठोका जाए, इसने 2 लाख रुपए खराब करा दिए मेरे। सर कोर्ट बोलेगा सलमान खान ने आने का वादा किया, दैट वाज अ सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट था, इसमें देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप। तो सर सोशल एग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। तो सर सलमान कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, तो आप क्या इन्फोर्स कराने आए हो कोर्ट में? ठीक है। सोशल एग्रीमेंट का एक और एग्जांपल देखो। मान लो ईशा शेट्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई और बहुत रिनोड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी अपनी फील्ड की। इसको लोगों ने क्या है मंच पे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया, इसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं चीफ गेस्ट बन के आ जाऊंगी। निश्चित दिन ये नहीं पहुंची, तो क्या वो इस पे केस कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। यही सलमान खान और ईशा शेट्टी ने यदि पैसे लेके यहाँ पर आने की बात की होती, तो ये डेफिनेटली बिजनेस एग्रीमेंट या कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते। यहाँ पर ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बनता, बिकॉज देयर वाज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऐसा माना जाता है बिजनेस एग्रीमेंट और कमर्शियल एग्रीमेंट्स में देर इज बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। अब ये पैसे लेके आने की बात नहीं की है ना, तो फिर इनके ऊपर केस ठोका जा सकता है, क्योंकि वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरीके से डोमेस्टिक एग्रीमेंट, कि सर सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड मॉरल एग्रीमेंट जो है, ये इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये कौन से केस आए से आया सर? बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस से आया है। केस क्या होता है कौन बताएगा? बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस से आता है, ये बताइए कौन बताएगा? एक भी जना नहीं बताएगा? हाँ मांगर साहब बोलिए। All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होते ही हैं, क्योंकि उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही कब, जब ये भी आएगा और ये भी आएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज कई बार सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, मॉरल एग्रीमेंट्स, रिलीजियस एग्रीमेंट्स ये सब नहीं होते हैं, और कई बार ये वाला एलिमेंट मिसिंग हो जाता है, तो इसलिए ऑल एग्रीमेंट्स कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। पर सर बाल्फो वर्सेस बाल्फो केस में क्या हुआ था कि सर हस्बैंड वाइफ बाहर विदेश घूमने गए थे, हस्बैंड की सरकारी नौकरी थी, विदेश में वाइफ बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया, बेड रेस्ट दे दिया तो हस्बैंड को तो लौटना पड़ा। वादा किया मैं तेरे को वहां से लौटने के बाद हर महीने कुछ खर्चा पानी भिजवा दूंगा, अगले 4 महीने तक तेरे को बेड रेस्ट है इसलिए। पहले महीने भिजवाया, सेकंड थर्ड फोर्थ महीने नहीं भिजवाया। वाइफ ने आके कोर्ट में केस ठोक दिया। ठीक है, जब ठीक हुई तब। तो सर बालफोर हस्बैंड, बालफोर वाइफ, ठीक है, सरनेम्स हैं ये उनके। तो अब कि सर सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसलिए कोई वो नहीं होता है, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होता है। ठीक है सर। चलिए केस का नाम ध्यान रखना। अब यदि मैं वापस चार्ट की तरफ ले जाऊं आपको, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स अग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सिएबल इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक तो हमने समझ लिया। ट्री का राइट हैंड साइड पे आ जाओ। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट,
मर्डर करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट है। व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का एलिमेंट दोनों पार्टीज के लिए होना जरूरी है, ये तो यहाँ से आ गया, लेकिन वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ब्राइब के नेचर में नहीं होना चाहिए। तू मुझे सरकारी नौकरी दे दे, मैं तेरे को 10 लाख रुपए ब्राइब दे देता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट, व्हेन इट इज हैविंग लॉफुल कंसिडरेशन, व्हेन इट इज मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, कोर्जन से नहीं बना हुआ होना चाहिए। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, इनसे नहीं बना हुआ होना चाहिए, ठीक है सर। when it is having lawful object, lawful consideration, when it is made with free consent of the parties, parties must be competent to contract, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना सके ऐसी होनी चाहिए। कब एक पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है? अ पार्टी सेड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज अ मेजर एजेड पर्सन, व्हेन इट इज ऑफ साउंड माइंड, and when it has not been specifically disqualified by law to make a contract। लॉ ने मना नहीं किया होना चाहिए। लॉ ने किन किन को मना किया या क्या क्या पढ़ने वाली बातें हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में, याद करो, चार्ट यहीं से खिंचता जा रहा है कि सर एलियन एनिमी के साथ में हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, कि सर फॉरेन सॉवरेन्स और डिप्लोमेट्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट तो बना सकते हो, लेकिन सर वो कल को उनपे केस करने की बात आ गई ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सर, जो जेल में पड़ा हुआ आदमी है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट जब तक कि वो जेल में तब तक नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, कंपनी या कॉरपोरेट्स जो हैं, ये सर एक अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, उसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के हिसाब से, उसके दायरे के बाहर जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकती हैं। ये ऐसी चार पांच चीजें हैं यहाँ पर। तो सर, when it is having lawful object, when it is having lawful consideration, an agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, if it is having lawful consideration, if it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement under the law। यानी कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाना, लॉ में गलत एग्रीमेंट्स नहीं डिक्लेयर किए गए हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स का अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा है, जहां पर 11 या 12 तरीके के वॉइड एग्रीमेंट्स बताए मैंने आपको कैसे। फॉर एग्जांपल, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। ऐसी मैंने आपको 11-12 की पूरी वो बताई है। बात समझे आप? ठीक है। तो सर, ये होता है आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जिसमें प्रॉमिस भी कवर हो रहा है, तीसरा चैप्टर कंसिडरेशन, चौथा चैप्टर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, पांचवा फ्री कंसेंट सर, छठा कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, सातवां वॉइड एग्रीमेंट्स, आठवां क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला, ठीक है, और डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला, ठीक है। ऐसे 7-8-9 चैप्टर्स हैं आपके, प्लस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए हैं अब तो आपके। ठीक है भाई, चलिए, क्या बेसिक क्लियर हुआ आपको? कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चैप्टर्स थे आपको जो मैंने चार्ट बना के बताया ना, ये सब चैप्टर्स बन जाते हैं आगे जाके। अभी तक क्लियर हुआ? बोलिए हाँ या ना। कुछ कुछ क्लियर हुआ? सर यस सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये क्लियर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। दूसरी बात क्या क्लियर हुई? चार्ट पूरा क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर्स क्या क्या और कैसे कैसे बनते हैं वो क्लियर हो गया। सर तीसरी बात और क्लियर हो गई, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। में यदि आ जाए तो आंसर क्या लिखना है कि सर ये लिखना है, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, मॉरल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। ब्रैकेट बाल्फो वर्सेस बाल्फो केस मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट, कि सर व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? कि सर कुछ तो ऐसे हैं जो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेक्शन 10 के अलावा हैं। तो दो कैटेगरी में, तो सर आपको अपना चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि सर व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि सर देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। ठीक है सर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट,
Lawful object, lawful consideration made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void agreement. सर देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट कि सर ये तो होना ही चाहिए, लो आ गया। एग्रीमेंट किसके बीच में होना चाहिए? टू और मोर पार्टीज के बीच में होना चाहिए, एक आदमी खुद से ही एग्रीमेंट नहीं बना सकता। ठीक है। दूसरा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये देखो आ गया लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, ये पार्ट आ गया। देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, सर ये आ गई। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो ये आ गया। एंड एग्रीमेंट इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट, ये देखो ये आ गया। तो सर कुछ तो सेक्शन 10 से ही निकल के आ गए, कुछ सेक्शन 10 के अलावा से निकल के आ रहे हैं कि सर देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड्स। काला घोड़ा सफेद घोड़ा, कि सर दोनों पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब यदि वो एग्रीमेंट बनाते हुए they are not agreeing upon the same thing in the same sense, then there is no consensus ad idem, no meeting of mind, they are creating a mistake, और उसके कारण फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। लोग के पास में दो मोटरसाइकिल्स थी, एक काली एक सफेद। मैंने उसको ऑफर दिया अपनी मोटरसाइकिल 40,000 में बेचता है क्या? ऑफर देते वक्त मेरे मन में था कि मैं काले घोड़े के काले मोटरसाइकिल के लिए दे रहा हूँ, उसने व्हाइट का समझ के एक्सेप्ट कर लिया। तो सर देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, नो कंसेंसस एडिडम, ये जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर सोशल एग्रीमेंट डोमेस्टिक और ये सब नहीं होते हैं, बिकॉज देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है। और क्या है? देर मस्ट बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। घर दोगे क्या किराए पे, 10,000 दूंगा या 12,000 दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया एक 5 लीटर तेल बांध देना, अरे यदि वो एक ही तेल बेचता है तब तो कोई सर्टेनिटी हो गई। ये वो अलग अलग तरीके के सोयाबीन ऑयल में, राइस ब्रान ऑयल में, ये ऑयल में, वो ऑयल में, मूंगफली तेल में, सब में डील करता है, तो अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सर जो भी एग्रीमेंट बनाया है उसको पूरा करना पॉसिबल होना चाहिए। यदि आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट बना दिया है जिसको पूरा करना पॉसिबल नहीं है तो वो कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पलट जाएगा। ठीक है। कैसे? मान लो श्लोक मुंदड़ा कहाँ है, सब जने अपने वीडियो वीडियो ऑन करो यार, ऐसे थोड़ी काम होता है। वीडियो ऑन करो, ऐसा लगना चाहिए दोनों तरफ से रेसिप्रोसिटी है। श्लोक कहाँ है भाई? ऑन कर वीडियो। कोई सुन भी रहा है या मैं यूं ही बकवास किए जा रहा हूँ? झील मैडम, मंशा मैडम, कनक मैडम, कनक वापस फाइल क्या भेजी है भाई तूने? तो पिछली बार कुछ गलत भेज दिया था, लास्ट टेस्ट का एक फोटो आ गया था। अच्छा ठीक है। श्लोक कहाँ है? श्लोक मुंदड़ा का एक फ्रेंड है, ठीक है, मान लो मिस्टर एक्स। उसने अपनी फ्रेंडी को वादा किया कि मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा। ठीक है। क्या सही में आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाना पॉसिबल होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर ये कैसा एग्रीमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है। तो सर क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, इसे कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है। सो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज यदि कोई है तो वो पूरी होनी चाहिए। क्या क्या नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज? कि सर कई बार ऐसा होता है, यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हो ना, जैसे लैंड या कोई बिल्डिंग या कोई ऑफिस, सर हमारा इंडियन लॉज बोलते हैं कि एक तो वो राइटिंग में होना जरूरी है, दूसरा वो रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार, विद द रजिस्ट्रार होना जरूरी है। यदि आपने जमीन खरीदने या फ्लैट खरीदने का, और प्लस उस पर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई होनी चाहिए, ये फॉर्मेलिटीज बता दी सर लॉ ने, राइटिंग में, रजिस्टर्ड में, साइंड, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए। यदि इनमें से कुछ भी कम हुई तो फिर सर वो बातें सारी है उसमें, ऑफर था, जमीन खरीदने का एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस, पूरा ट्री बन रहा था कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन इतनी सी बात जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए अब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल, वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। तो सर ये सब असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिस तरीके से मैंने समझाया है आप बहुत अच्छे से कर लोगे, मुझे पता है। एग्रीमेंट
सर्टेनिटी ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। सर वॉइड एग्रीमेंट का पूरा चैप्टर कराया हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी ना, अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें से तो ऐसा लगता है सोशल एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट वाले पोर्शन में से आना चाहिए। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इसके अलावा कहीं से आ जाता है, आज दिन तक तो नहीं आया है, लेकिन यदि बोल दें एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन, तो अब आप वो पूरा समझिए, इसी में से है। सर सोशल डोमेस्टिक और ये नहीं होते हैं, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉ, मतलब एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल भी होना चाहिए, यदि वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको समझानी है। एक पापा ने, श्लोक के पापा ने इसको बोल दिया यदि तू सीए कर लेगा तो मैं तेरे को महिंद्रा की एक्सयूवी 700 गाड़ी दिलाऊंगा। ठीक है, इसने कर भी ली। पापा से बोला पापा दिलाओ ना, कि कुछ नहीं भाग जाए यहाँ से। अरे पापा आपने वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट था अपने बीच में। अरे कुछ नहीं, नहीं दिलाऊंगा। ये पापा को कोर्ट में लेके चला गया, कोर्ट में बोला गया कि सर ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लोग पूरा अपने घर जाके बैठ जाओ। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे ऐसे सिचुएशंस दे देंगे आपको जहां आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, आज दिन तक तो नहीं पूछा गया है पर आपसे पूछ सक, क्या पता इस बार पूछ लें। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो जो 11 अपन ने पढ़े थे अभी, ये सब आप एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब आगे अपन आते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स में। देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जिन्होंने अभी तक रिवाइज करना है या तो किया नहीं होगा या बहुत टाइम हो गया होगा रिवीजन किए हुए, उनको एक बार क्लैरिटी मिल जाए, उनको एक बार क्लैरिटी मिल जाए। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि सर जो हर तरीके से सही कॉन्ट्रैक्ट है, यानी उसमें ट्री का पूरा लेफ्ट हैंड साइड और पूरा राइट हैंड साइड सब है, और वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, हर तरीके से सही है, वो हो जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट पढ़ो पहले, वॉइड एग्रीमेंट फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कि सर वॉइड एग्रीमेंट वो जो शुरुआत से गलत होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो सर वॉइड अब दो हो जाते हैं, एक तो हो जाता है वॉइड एग्रीमेंट, एक हो जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट सर जो शुरुआत से ही गलत होता है, कभी भी, कभी भी ये यहां आकर ही स्टॉप हो जाता है, यहां से आगे यहां पर कभी नहीं पहुंच पाता है, कभी भी नहीं पहुंच पाता है। तो सर वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही गलत है, यहीं आके स्टॉप हो जाता है, कभी भी ये वाला एलिमेंट या सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है तो सर कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाते हैं जब तक शुरुआत से गलत है। सर वॉइड एग्रीमेंट भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि सर वॉइड एब इनिशियो, जो शुरुआत से गलत होते हैं और हमको पता, मतलब और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो शुरुआत से गलत है। वॉइड एब इनिशियो, इनिशियो मींस इनिशियल से, शुरुआत से। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो शुरुआत से गलत होते हैं। जैसे एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, शुरुआत से गलत, दे आर वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत। ठीक है, वर्ड एग्रीमेंट्स मतलब शुरुआत से गलत। ठीक है, एक तो होता है वर्ड एब इनिशियो जिनमें हमको सही में उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, वो शुरुआत से गलत ही होंगे। बेस्ट एग्जांपल है एग्रीमेंट मेड विद माइनर्स और वर्ड एब इनिशियो एग्रीमेंट। केस लो कौन सा लगेगा इसमें, खनक, एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स और वर्ड एब इनिशियो, खनक, क्या सर? एग्रीमेंट्स मेड विद रिपीट कर माइनर्स और सकते हो? वर्ड एब इनिशियो, कौन सा केस लो लगेगा? मोहरी बेबी वर्सेस धर्मदास घोष। वेरी नाइस, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोसे, घोसे मतलब घोष। ठीक है, चलिए, तो सर एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स और वर्ड एब इनिशियो, तो सर वॉइड जो कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता, गलत है। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट एक तो होता है वॉइड एब इनिशियो जो शुरुआत से ही गलत है ही है, एक होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, सर आप शुरुआत से गलत तो थे, लेकिन आप शुरुआत से गलत थे ये आपको बाद में पता पड़ा, ये डिस्कवर्ड इट टू बी रॉन्ग आफ्टरवर्ड्स। कैसे? श्लोक मुंदड़ा और रिया ने
एक एग्रीमेंट बनाए, श्लोक मुंदड़ा इंपोर्टर है, कि मेरे शिप से 10 कंटेनर आ रहे हैं, वो मैं आपको देता हूँ, उसमें टॉयज भरे हुए हैं, और इसने कहा हाँ मैं आपको 10 लाख रुपए, मेरी तरफ से वादा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है, एग्रीमेंट कब बन रहा है, कि सर 12/6/2024 को शाम 4 बजे बन रहा है। इन बेचारों को पता ही नहीं था कि दोपहर 2 बजे एग्रीमेंट बनाने से पहले इनका शिप डूब चुका है। तो इनको बाद में डिस्कवर हुआ, बाद में पता पड़ा कि ये जो एग्रीमेंट बना रहे हैं ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, वॉइड एग्रीमेंट का दूसरा शब्द। ठीक है सर। अब आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइड मीन्स इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। सर कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोग जानते ही हैं। सर होते ये भी गलत है, लेकिन ये शुरुआत से गलत नहीं होते हैं जैसे वॉइड एग्रीमेंट। ये शुरुआत में तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है, आइदर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस और चेंज इन इवेंट, जिससे कि अब इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। तो सर अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि शुरुआत में तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ था, लेकिन अब एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहा। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट जो which was which was enforceable in law initially, but due to certain change in circumstances or change in events या chain of events, सर अब it is no more enforceable वाला। एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल, पहले ये भी था ये भी था, दोनों मिला के ये बन गए। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अब ये पार्ट वापस हट गया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जांपल देखो कि सर ईशा बांगड़ ने ईशा शेट्टी को अपना स्कूटर बेचने का वादा किया, कि सर अगले महीने की 1 तारीख को मैं आपको स्कूटर दे दूंगी और आप उसी तारीख को मेरे को 50,000 रुपए दे देना। कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, सारी चीजें हैं, पूरा ट्री है इसमें। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है, अगले महीने की 1 तारीख से पहले उस स्कूटर का खड़े खड़े एक ट्रक टक्कर मार के चला जाता है, और वो ऐसा खराब हो जाता है कि अब उसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वापस तैयार भी नहीं किया जा सकता। तो अब सर पहले तो लीगली एनफोर्सेबल था, अब इट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो सर अब ये वापस ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब कोर्ट में ये शेट्टी जाती भी है ना, नहीं नहीं इसने मेरे को वादा किया था ये मेरे को देगी, इस पे दिलवाओ। कोर्ट कहेगा बेटा उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो पहले की पोजीशन में नहीं लाया जा सकता, इसलिए आप अपने घर जाओ, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, अभी तक समझ में आ रहा है, यस सर। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये शुरुआत से गलत, ये बाद में गलत हो जाते हैं। 1 2 3 4, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड प्लस एबल, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लिख के मत आना। वॉइड प्लस एबिलिटी विच हैज गॉट द एबिलिटी टू बिकम वॉइड, यानी कि क्या होता है इसको सर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो किसी एक पार्टी के चाहने पे ही एनफोर्स कराए जा सकते हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। वो चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंड कर दे, लेकिन ये ऑप्शन दूसरी पार्टी को अवेलेबल नहीं होता है कि वो चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंड कर दे। केवल एक पार्टी के ऑप्शन पे जो एनफोर्सिएबल है, केवल एक पार्टी के ऑप्शन पे जो एनफोर्सिएबल है, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अब जैसे किसी की फ्री कंसेंट नहीं लिया आपने, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली है, फ्रॉड के थ्रू ली है, सर वो चाहे तो इसको कंटिन्यू करे जिसके ऊपर फ्रॉड हुआ है, चाहे तो इसको रिसेंड कर दे। तो सर उसके ऑप्शन पे हुआ, लेकिन दूसरी पार्टी जिसने फ्रॉड किया उसको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन और more parties thereto, but not at the option of other or others, is known as voidable contract। बात समझ में आ गई, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, यस सर। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आता है एक और टर्म, इलीगल एग्रीमेंट्स। इलीगल एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं
इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स ही है, शुरुआत से गलत ही होते हैं। लेकिन ये इतने गलत होते हैं कि आपने ये काम कर दिया तो आपको प्रिजन में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, आपने कोई क्राइम किया है ऐसा हो जाएगा, तो ये इलीगल एग्रीमेंट्स है। सर इलीगल एग्रीमेंट्स भी शुरुआत से गलत होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। बट सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, बट सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स यानी शुरुआत से गलत होते हैं। यस सर, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए हाँ या ना। समझ में आ रहा है? श्लोक, ईशा बांगर, शेट्टी, कनक, हील, मंशा, रिया। मंशा मैडम, मंशा मैडम चले गए। चलिए। तो सर कैसे कि सर वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है जो शुरुआत से गलत हो। सर इलीगल एग्रीमेंट सारे, मर्डर करने के एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट, वो शुरुआत से गलत होते हैं, इंडियन पिनल कोड में मना किया हुआ है। ठीक है, इनको ये एग्रीमेंट को कभी कोर्ट में एनफोर्स भी नहीं कराया जा सकता। यस सर, तो इलीगल एग्रीमेंट्स वो जिनके लिए इतने गलत हैं कि आपको जेल में डाल दिया जाए, है तो शुरुआत से भी गलत। लेकिन सर हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट नहीं होता है, हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है। ये वैसे ही जैसे हर एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है सर। तो सर इसका कारण क्या है कि सर जैसे हम मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, श्लोक ने किसी माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना लिया, तो ये शुरुआत से गलत तो है, लेकिन क्या इसके लिए श्लोक को जेल में डाल देंगे? नहीं सर, श्लोक को जेल में नहीं डालेंगे। तो हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होता है, जबकि हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है। श्लोक ने किसी का मर्डर करने का एग्रीमेंट एक्स के साथ में कर लिया, तो सर ये इलीगल एग्रीमेंट है। बात समझ में आया? इसके लिए आपको जेल में पटक सकते हैं। ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, वॉइड एग्रीमेंट आ गया, इलीगल एग्रीमेंट आ गया, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? कोई माइनर सी ऐसी छोटी सी गलती रह जाती है जिनके कारण सब कुछ होते हुए भी वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकते, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए विद विद द रजिस्ट्रार, वगैरह वगैरह बातें हैं। सर आपने वो टेक्निकल बात पूरी नहीं की, तो अब आप कोर्ट में इसे ले जाके एनफोर्स कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। इस तरफ आ जाओ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जिस भी पार्टी को जो भी काम करना था वो उसने कर दिया, तो इट हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट सर जिसमें अभी काम करना बाकी है। यदि एक पार्टी को काम करना बाकी है तो वो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक यूनि मीन्स वन, बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट अभी तक दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ करना बाकी है, तो सर अभी भी वो काम करना बाकी, एग्जीक्यूटरी काम कर लिया, एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की सर जो बोल के, विच इज मेड इन वर्ड्स, वर्ड्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। वर्ड्स चाहे ओरल में चाहे राइटिंग में, शब्दों को कैसे इस्तेमाल करोगे, या तो ओरल में या राइटिंग में। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड इन वर्ड्स आइदर ओरल और इन राइटिंग। ठीक है। जबकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आप पूछोगे सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं क्या? हाँ सर होते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट मेड यूजिंग वर्ड्स बट व्हिच आर रेदर मेड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कुली उठाया, आप रेलवे स्टेशन पे चार सामान इस हाथ में चार इस हाथ में लेके ट्रेन से उतरे, अकेले आप इतना सामान ले जा नहीं सकते। आपके पास से कुली आया, आपका चारों आठों सामान उठाया और बाहर चलने लग गया, यानी उसने आपको इम्प्लाइड ऑफर दिया है, मेड थ्रू एक्शंस विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। उसने आपको इम्प्लाइड ऑफर दिया, कुली ने आपके बैग उठा के रेलवे स्टेशन के बाहर जाने लग गया, आप उसे रोक सकते थे लेकिन आप भी चुपचाप उसके पीछे चलने लग गए। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी थ्रू योर कंडक्ट, आप रोका क्यों नहीं, उसको पीछे चल गए, तो अब आपके बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि आप उसको पे करेंगे और वो आपके लिए सामान बाहर ले जा रहा है, दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि सर ई कॉमर्स आइटम्स जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब को यूज लेके बनाए जाते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, आप सबको पता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, दे आर रिलेशनशिप resembling
अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जैसे रिलेशनशिप या ड्यूटीज पार्टीज पे लॉ थोप देता है, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस, दे आर रिलेशनशिप रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर बेस्ड ऑन द प्रेमाइस दैट वन पार्टी should not be unduly benefited at the cost of another party। एक बार मंशा जो है वो खनक के घर पे गई, वहां जाने से पहले शॉपिंग करके गई थी, तो खूब सारा सामान यहाँ पर लेके पहुंची थी, डिनर किया दोनों ने, उसके बाद में मंशा घर चली गई लेकिन अपना सामान खनक के पास ही छोड़ के चली। तो मंशा और खनक के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? दैट खनक उसका सामान उसको लौटाएगी, और यदि उसने काम ले लिया तो उसके पैसे उसको लौटाएगी। अदरवाइज वन पार्टी वुड बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अभी तक समझ में आया? बोलिए यस और नो। समझ में आया या नहीं आया? कुछ भी एक्सप्लेन करने को आए आप कर लोगे या नहीं कर लोगे? यस सर। अब ये दो टेबल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिफरेंस बिटवीन वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अब वो एनफोर्सेबल नहीं रहा, स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो एक ही पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सेबल है, दूसरे के ऑप्शन पे नहीं, जैसे कि फ्री कंसेंट के बिना बने हुए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये टेबल आप खुद कर लेना, अभी के अभी करोगे। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस बताओ। ये दो आप करोगे अभी। ठीक है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस बताओ। सर आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब आगे क्या? लो भैया, तुम्हारा पहला चैप्टर मैंने खत्म करा दिया, ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया तुम्हारा खत्म। हालांकि मेरी इच्छा और थी आज कराने की, बट आज थोड़ा सा सवेरे से मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो कल मैं आपको कोशिश करता हूँ, कल मैं आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला पहला पार्ट और कंसिडरेशन, मेरी इच्छा रहेगी कल ये दो चैप्टर में आपको कराऊं, थोड़ा सा लंबा टाइम या तो ब्रेक्स में लेके या फिर एक साथ, जैसे भी अपना होता है, ये दो चैप्टर में आपको कराऊं। ठीक है, रिवीजन है, अच्छे से करो, साथ में दौड़ो। मैंने आज का काम क्या दिया है आपको कि सर ये जो डिफरेंसेस वाले तीन टेबल है ना, इनको आप याद कर लेना। कभी कभार डिफरेंसेस आ जाते हैं, उस समय अपना दिमाग खाली नहीं रखना चाहिए। चलिए हो गया भाई, बाकी मिलते हैं अपन कल। कल